हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सब्जेक्ट CS 208 जो कि है माइक्रो प्रोसेसर 8085। उसका हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसके अंदर पिन डायग्राम जो होता है उसमें कौन सी पिन्स होती है और वो कौन से सिग्नल्स मतलब जनरेट करती है। तो हम यही देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा इंट्रोडक्शन है, इसमें क्या है 8085 जो है ये एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी ये एक बार में एट ए टाइम 8 बिट को ये प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए हमारा ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसको बोलते हैं 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इट इज़ ए 40 पिन आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो 40 पिन का होता है। इट हैज़ 16 एड्रेस लाइंस एंड 8 डेटा लाइंस। तो इसके अंदर जो है 16 जो होगी हमारी एड्रेस लाइंस होती है और 8 जो है हमारी वो डेटा लाइंस होती है। माइक्रो प्रोसेसर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल मतलब हम इसको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्लॉक ड्रिवन मतलब ये क्लॉक से इसके इवेंट हम फंक्शन कर सकते हैं। और रजिस्टर बेस्ड जो कि है हमारा, इसके अंदर हम रजिस्टर यूज़ करते हैं हम डेटा को स्टोर करने के लिए या इससे डेटा को रीड करने के लिए हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके बाद फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो मेनली जो फंक्शन है माइक्रो प्रोसेसर के वो है हमारे इनपुट आउटपुट रीड। मतलब इनपुट जो डिवाइस होता है जिससे हम इनपुट देते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कीबोर्ड हो गया, तो वो हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो इससे हम इनपुट देते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करता है। तो इसके लिए आपका ऑपरेशन है इनपुट आउटपुट रीड। फिर है इनपुट आउटपुट राइट। तो जब हम कंसोल के ऊपर आउटपुट शो करते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, हमारे डिस्प्ले पर हम आउटपुट शो करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इनपुट आउटपुट राइट। ऐसे ही हमारा मेमोरी रीड। तो जैसे कि हमारा डेटा है वो कहीं मेमोरी में स्टोर है, वहाँ से अगर हम उसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके आते हैं, यानी हम मेमोरी से डेटा उठाकर कहाँ डाल रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो वो ऑपरेशन हमारा कहलाता है मेमोरी रीड। और ऐसे ही हम मेमोरी राइट, तो यानी हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो डेटा है वो हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में। तो माइक्रो प्रोसेसर से डेटा जा रहा है इस बार और स्टोर हो रहा है हमारा मेमोरी के अंदर। तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा मेमोरी राइट। अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं नंबर सिस्टम का, कि अगर हमारे ये n जो है ये नंबर ऑफ़ बिट्स है, कि अगर हम एक बिट लेते हैं तो हमारे दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज़ 0 और 1। क्योंकि हम बाइनरी पे वर्क कर रहे हैं तो हमारा ये एक अगर n की वैल्यू लेते हैं, एक बिट लेते हैं, तो वो दो स्टेट्स रिप्रेजेंट कर सकता है, 0 और 1। ऐसे ही अगर हम 2 बिट लेते हैं तो वो 2 टू दी पावर 2 यानी 4 स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि हमें पता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये 4 स्टेट वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये रेंज है इसकी, कि एक बिट अगर हम लेते हैं तो रेंज है 0 से 1, 2 बिट अगर हम लेते हैं तो ये 4 कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है और हमारी रेंज होगी 0 से 3। ऐसे ही अगर हम 3 बिट लेते हैं तो ये 8 कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकता है और उसकी रेंज होगी हमारी 0 to 7। तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो हमें कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करना है कि n मतलब हमने कितने नंबर ऑफ़ बिट्स ली है, और कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना है तो 2 की पावर वो जो नंबर ऑफ़ बिट्स है यानी n, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, इक्वल टू 2 raised to power n। तो n की वैल्यू 1 है जब, तो 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जब 2 है तो 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इस तरह से हमारे ये कॉम्बिनेशन बता रखा है कि हम 3 बिट अगर यूज़ करते हैं तो हमारे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 बिट अगर यूज़ करते हैं तो 16, 5 तो 32, 6 तो 64। इस तरह से जैसा कि हमने बताया आपको कि एड्रेस लाइन 16 एड्रेस लाइन है हमारे इसके अंदर। तो 16 एड्रेस लाइन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं आपके, 6 5 5 3 6।
जीरो से लेकर रेंज इसकी 65535 और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे 65536। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हमारे। तो यानी जो एड्रेस है, हम इतने एड्रेस हमारे माइक्रो प्रोसेसर जो 8085 है इसके अंदर हम इतने एड्रेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम दूसरा अगर मतलब देखें तो 64K भी बोलते हैं। जैसे कि हम देखें कि 9 बिट है तो 2n यानी 512 कॉम्बिनेशन। जैसे ही 10 बिट हुई तो ये 1024, तो इसको हम बोलते हैं 1K। इसके बाद जब 11 बिट हुई तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2K। ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4K, 8K, 16K, 32K और 64K। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है इसके अंदर 16 एड्रेस लाइन है और ये 64K, या हम यूँ कहें कि 0 से लेकर 65535 एड्रेस तक ये शो कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये हमारा है एड्रेस लाइन कितनी होती है 16। तो कॉम्बिनेशंस हमारे हो गए यहाँ पर 216 और 65536, ये कॉम्बिनेशन हो गया, नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस। और ये मैंने आपको बताया कि इसकी 64K के इक्वल होता है। अगर आप 64 को इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से तो आपको ये 65536 मिल जाएगा। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है? अब अगर रेंज की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि स्टार्टिंग सब ज़ीरो होंगे। जो भी हमारा ये 16 बिट है ये पूरी इनिशियली ज़ीरो होगी और लास्ट कहाँ तक जा सकती है 15 तक, मतलब F जो हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 की जगह A B C D E F, तो F होता है हमारा 15। तो ये लास्ट जो इसकी वैल्यू है वो है F, तो सब F हो सकते हैं। तो सारी बिट है जो है ये हमारा F हो चुकी है। तो ये जो ऊपर वाला है ये 0 और ये लास्ट जो है 65536। अगर हम इसको ये बाइनरी में लिखा हुआ है चूँकि, तो हम 4 बिट के कॉम्बिनेशन लेके इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने किया हुआ है राइट में। तो 0000H, तो ये स्टार्टिंग रेंज है, ये सबसे पहला एड्रेस है और इसका लास्ट एड्रेस होगा हमारा FFFFH। H है हमारा यहाँ हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको बताया कि 1K इक्वल टू 1024, ऐसे ही 64K मीन्स 1024 इंटू 64, तो आपको वैल्यू मिलेगी 65536। और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं बिट्स की। तो ये बिट्स की जो हम ग्रुपिंग करते हैं इसको कहते हैं हम वर्ड। और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, यानी 4 बिट का एक निबल होता है। तो एक बाइट में आपके 2 निबल हो गए। अब ये एक डायग्राम है जिसमें बता रखा है आपको कि 16 एड्रेस लाइन है A0 to A15 और 7 डेटा लाइन्स है हमारा D0 to D7। तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको बता रखा है कि हमारी 16 जो है एड्रेस लाइन है और हमारा 8 जो है ये डेटा लाइन्स है। इसके बाद ये कुछ और पिन्स हैं जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में होती है, जो कि डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं IOR, तो ये है हमारा इनपुट आउटपुट रीड। ऐसे है IOW इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड। ये 4 और सिग्नल्स हैं हमारे। अब अगर हम देखें कि बस ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में, बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो दोबारा से देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में कि ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है हमारा और इसके अंदर जो एड्रेस बस है हमारी ये होती है यूनिडायरेक्शनल। मतलब इससे एड्रेस जनरेट होगा और ये किसी डिवाइस के पास जाएगा, पेरिफेरल्स के पास जाएगा, जैसे मेमोरी हो गई, इनपुट हो गई, आउटपुट हो गई। तो मतलब जो टास्क इनिशिएट करना है वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को करना है। अगर ये एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस जनरेट करता है तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा पहले। तो ये मेमोरी के पास जा सकता है और ये यूनिडायरेक्शनल बस है। इसके बाद है हमारा डेटा बस। तो डेटा बस में हमारे 8 लाइन्स होती है और ये हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर में डेटा जा भी सकता है और माइक्रो प्रोसेसर से डेटा आ भी सकता है।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेमोरी में बाई डायरेक्शनल हो रखा है डेटा बस, तो यानी मेमोरी में डेटा जा भी सकता है माइक्रो प्रोसेसर से और मेमोरी में डेटा माइक्रो प्रोसेसर से आ भी सकता है। ऐसे ही इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस से मेरा डेटा आएगा डेटा बस में। ऐसे ही हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो इससे डेटा हमारा जाएगा। तो यहाँ पर एरो उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस से देख रहे हैं आप डेटा बस पे जो एरो आ रहा है, तो ये इनपुट आ रहा है, तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। और डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट पर डेटा जाएगा, तो यहाँ पर ये एरो डेटा बस से आउटपुट डिवाइस पे जा रहा है। इसके बाद है हमारा कंट्रोल बस। तो ये कंट्रोल बस जो है ये हमारा डिफरेंट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो जैसे कि यहाँ पर मेमोरी पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो चीज़ है, और इनपुट डिवाइस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो चीज़ है, या फिर हमारे आउटपुट पे हमें क्या ऑपरेशन करना है वो चीज़ है। जैसे कि हमें इनपुट से इनपुट लेना है, तो फिर हमारा मेमोरी और आउटपुट वर्क नहीं करेगा, हमारा इनपुट डिवाइस वर्क करेगा। तो वो कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल बस। उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे और उसके अकॉर्डिंग ये एक्शन परफॉर्म होगा कि हमारा इनपुट डिवाइस सेलेक्ट होगा और उससे हम डेटा इनपुट ले सकेंगे। तो ये था हमारा बस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से हमारा मतलब ये 3 बस होती है इसके अंदर, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। तो आपको मैंने तीनों की वर्किंग बता दी कि किस तरह से होती है, और ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं बस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। फिर है हमारा मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस लैच। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम फर्स्ट चिप बनाया माइक्रो प्रोसेसर का, तो इसके अंदर जो पिन्स थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस टाइम उसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास ऐसा डिवाइस नहीं था उस टाइम। जो डिवाइस था अवेलेबल वो 40 पिन्स के माइक्रो प्रोसेसर को चेक कर सकता था। तो इसीलिए फिर हमें पिन्स को जो है घटाना पड़ा। तो अब पिन्स को घटाने के लिए कैसे वर्किंग होगी? जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है टॉपिक मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइंस। तो हमने क्या किया, जैसे कि हमारे पास एड्रेस लाइंस हैं, 16 एड्रेस लाइंस हैं और 8 डेटा लाइंस हैं। तो हमने जो ये एड्रेस लाइन है इनको बना दिया मल्टीप्लेक्स्ड। जो हमारी लोअर ऑर्डर लाइंस हैं, ये A0 to A7 और D0 to D7 डेटा लाइंस है, और A0 to A7 हमारी एड्रेस लाइंस है। तो हमने इनको कर दिया मिक्स, मल्टीप्लेक्स्ड कर दिया। इन्हें मल्टीप्लेक्स्ड कर दिया तो हमारी A8 से लेकर A15 तक ये तो है हमारी हायर ऑर्डर एड्रेस, और A0 to A7 ये है हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस, और D0 to D7 ये है हमारी डेटा लाइंस। तो हमने AD0 ये नई जो बिट्स बनी है तो इनका नाम है AD0, AD1, AD2, इस तरह से AD7 तक। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जा रहा है लैच के अंदर। लैच के अंदर होते हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप। तो इसके अंदर होते हैं आपके डी फ्लिप फ्लॉप। तो जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है हमारा ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप, जो कि आपका यहाँ से इनपुट जाएगा वही आउटपुट आपका बाहर आएगा। यानी जो आप यहाँ से A7 बिट भेज रहे हैं वही यहाँ से A7 बिट ऐसे बाहर आएगी, A7 बिट। तो जो यहाँ पर इनपुट होगा वही हमारा आउटपुट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एड्रेस बस क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर पहले एड्रेस जनरेट करता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस जनरेट करेगा तो हमारी ये जो लाइंस है AD0 to AD7, तो ये इस टाइम हमारी वर्क करेगी एज ए एड्रेस लाइन। AD0 to AD7 ये हमारी एड्रेस लाइन बन चुकी है अभी और ये लैच के अंदर होके जाएगी, और यहाँ पर हमें बाहर जो ये लोअर लिख रहा है यहाँ पर हमें एड्रेस मिल जाएगा। ये लोअर ऑर्डर एड्रेस है, और A8 to A15 ये हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस है। इसके बाद जब माइक्रो प्रोसेसर डेटा रिसीव करेगा, जिस लोकेशन पे ये गया जहाँ पर एड्रेस था कि वहाँ से हमें डेटा लेके आना है, तो ये उस एड्रेस पर चला गया। वहाँ से फिर जब डेटा लेके आना है तो ये लौटते टाइम हमारा डेटा लाइंस में बदल जाएगा। तो ये लैच जो है ये
डिसेबल हो जाएगी। इसके लिए एक सिग्नल जनरेट होता है ALE एड्रेस लैच एनेबल। तो ये जब जाते टाइम तो ALE 1 होता है, तो हमारा लैच एनेबल होता है और ये डेटा लाइन्स हमारी डिसेबल होती है। तो जाते टाइम तो ये A0 to A7 ये हमारी वर्क करेगी, और आते टाइम हमारा ALE जो सिग्नल है वो 0 हो जाता है। तो ये आते टाइम हमारी जब मेमोरी से या इनपुट डिवाइस से ये डेटा लेकर आएगा, तो ये हमारा एज ए डेटा लाइन वर्क करेगा। तो ये था हमारा मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइंस। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन देखा माइक्रो प्रोसेसर का कि 40 पिन्स होती है उसके अंदर और उसके बाद हमने बस ऑर्गेनाइजेशन देखा, ये मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा लाइंस देखा क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम डिस्कस करेंगे और भी मेमोरी, जैसे मेमोरी रेंज कैसे निकालते हैं हम, या ये कम्युनिकेट कैसे करता है पेरिफेरल्स से, तो वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।